वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जेईई मेंस के ऊपर। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये सवाल हमारा किसका है, लोकेशन ऑफ रूट का, जहां पर दोनों रूट 4 से हमारा बड़ा इक्वल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एटलीस्ट 4 बोला है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों रूट 4 या 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सा लगेगा, सबसे पहले रूट्स कैसा है हमारा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। दूसरा, इसका वर्टेक्स भी 4 से बड़ा होगा, मतलब -b/2a भी हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 4। तीसरा, f ऑफ 4 x a टाइम्स f ऑफ 4, जहां पर a क्या होता था हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन यहां पर a क्या है हमारा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ 4 हमारा कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये 3 कंडीशन आप लगाएंगे, तो इन तीनों कंडीशन से जो k का वैल्यू निकल के आएगा, तो उसमें जो कॉमन k का वैल्यू होगा ना, वही हमारा आंसर होगा। और कॉमन k का वैल्यू हमारा क्या होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, कॉमन में क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन, तो इन तीनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे, तो वहां से आपका जो k का वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट p एंड q बी रियल नंबर्स सच दैट p इज नॉट इक्वल टू 0, pq इज नॉट इक्वल टू -q, इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -p एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू q, देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा एज इट्स रूट्स इज। तो एक तरह से आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो आपको एक तरह से अगर सम ऑफ रूट पता चल जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता चल जाएगा, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा, 1 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमारा 1 है, और अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। कहीं से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर पता चल गया और अल्फा बीटा का वैल्यू पता चल गया, तो वहां पर हम पुट कर देंगे, तो एक तरह से हमारा क्वाड्रेटिक ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ चुका है और सम ऑफ रूट यहां से निकल जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक वो फिर फाइंड कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हमें हिंट दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -p, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू भी दिया हुआ है q। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता चल जाएगा। कैसे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, क्या दिया हुआ है हमें, -p, तो क्या हो जाएगा -p का क्यूब -3 टाइम्स अल्फा बीटा हमें निकालना है मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -p। तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको चाहिए, तो हमें अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा, किससे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, -p, तो -p रख देंगे, तो क्या आ जाएगा -p का स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा -2 अल्फा बीटा, तो और अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग पहले ही थोड़ा देर पहले ही निकाल चुके हैं, तो अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा ओवरऑल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो एक तरह से हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है, अल्फा बीटा का वैल्यू आ चुका है, तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो ऑप्शन मैच करेगा वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सभी में से हो जाएगा, ABCD ऑप्शन में से हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बी, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा
इफ ए एन इक्वल टू ए एन माइनस ए टू द पावर एन माइनस बीटा ए एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A9 इज। इस तरह का सवाल जेईई मेंस में ही पूछा जा चुका है, और पहले किस में आई है मुझे याद नहीं, इसमें 2011 में, उसमें अभी हाल ही में पूछा जा चुका है। तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, जेईई मेंस में भी आ चुका है और जेईई एडवांस में भी आ चुका है, तो क्या पता फिर कभी आ जाए एक बार और। तो इस तरह का सवाल को आप ध्यान रखिएगा कि कैसे इस तरह का सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A9, तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, A10 का वैल्यू रख सकते हैं वहां पर, और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो A10 का वैल्यू आप रख दीजिए, A8 का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप A10 का वैल्यू रखेंगे तो A10 हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10। A10 क्या हो गया, अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10। फिर क्या है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8। अभी सिर्फ न्यूमरेटर पे बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर पे बाद में आएंगे। माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8, A8 के जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8। अगर अल्फा का पावर आप 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। और इसी तरह अगर आप माइनस बीटा का पावर 8 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 का रूट है, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 अल्फा को उस तरफ भेजेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या आ गया, 6 अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स बीटा। वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर, अल्फा टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 2 में, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 में आप 6 अल्फा रख दीजिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9। 6 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9, इधर क्या बनेगा, माइनस बीटा टू द पावर 8, बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे क्या रखेंगे, 6 बीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 6 टाइम माइनस 6 टाइम बीटा टू द पावर 9। 6 कॉमन ले ले, क्या बना, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। और अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 को आप लिख सकते हैं ए ऑफ 9। ए ऑफ 9 क्या है हमारा, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ 9। और डिनोमिनेटर में देखिए ठीक से, वहां पर भी ए ऑफ 9 है, तो ए ऑफ 9 कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर में 6 और नीचे में 2। 2 टाइम्स था ना, 2 टाइम्स A9 था, तो नीचे में क्या बचेगा, 2। तो 6 अपॉन 2 3, आंसर इज 3। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा, सी ऑप्शन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर इज 3। 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, अ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस, और 2 इक्वेशन दिया हुआ है, हैव 1 रूट इन कॉमन इज। ये सवाल किसका है, कॉमन रूट का। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 रूट इन कॉमन। अब 1 रूट इन कॉमन बोलते ही आपके दिमाग में कंडीशन आना चाहिए, कौन सा, पास वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस, और ऐसा 2 आएगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दूर दूर वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस का स्क्वायर। पास वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, पास वाले का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1। 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा पास वाले का प्रोडक्ट और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू दूर दूर वाले का प्रोडक्ट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो दूर दूर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस वन और उसका स्क्वायर। तो यहां पर आप जब इसे ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो यहां से आपका बी का वैल्यू क्लियरली दिख जाएगा कि बी का वैल्यू हमारा क्या आने वाला है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 x2 satisfying the inequality x1 minus x2 का mod is less than 1. Which of the following intervals is are a subsets of S? तो एक तरह से आपको S निकालना है, और S क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा जो कि सेटिस्फाई कर रहा है x1 माइनस x2 का मॉड लेस देन 1। तो यहां पर आप क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का मॉड एक तरह से क्या है,
डिफरेंस ऑफ रूट इज लेस देन 1, और डिफरेंस ऑफ रूट हमारा क्या होता था, रूट डी अपॉन मॉड ए, और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक तरह से अंडर रूट ऑफ रूट डी अपॉन मॉड ए, तो एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ऑफ ए इज लेस देन 0। यहाँ पर मॉड ऑफ ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा, मॉड ऑफ अल्फा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हमारा अल्फा। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए बी ए सी का सबका, तो आप उससे जब उस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो वहां से आपका अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब अल्फा का यहाँ पर जो भी वैल्यू आया है वही हमारा एस है। एस बी द सेट ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा। तो अल्फा एस हमारा क्या है, सेट है अल्फा का। तो उसमें देख लेंगे कि उसका क्या क्या सबसेट यहाँ पर मैच कर रहा है। एबीसीडी में से देख लेंगे कौन कौन सा इसमें से सबसेट है एस का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यही करना था कि डिफरेंस ऑफ रूट हमारा क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1। एक इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, वहां से आपका अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और एस क्या है, सेट है अल्फा का, और हमें सबसेट फाइंड करना है एक तरह से एस का। तो देख लेंगे कौन कौन सा इन सभी में से सबसेट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट थीटा दिया हुआ है -π/6 से -π/2 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, एंड α2 β2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है। इफ α1 इज ग्रेटर देन β1 एंड α2 इज ग्रेटर देन β2, मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये कौन किससे बड़ा है, देन α1 प्लस β2 इक्वल्स। सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पहला इक्वेशन का आप रूट निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वहां से 2 रूट आएगा, उसमें से α1 और β1 कौन होगा वो आप कैसे पता करेंगे, जो बड़ा वाला है वो हमारा α1 होगा, दिया हुआ है यहाँ पर α1 इज ग्रेटर देन β1। उसी तरह दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से आपका रूट आ जाएगा, और उसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट बाद में करेंगे। उनमें से बड़ा वाला कौन सा होगा, α2 बड़ा होगा और β2 छोटा होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ α2 इज ग्रेटर देन β2। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, देन α1 प्लस β2 इक्वल टू। अब आप α1 और α1 β1 α2 β2 आपको क्लियरली आप पता कर सकते हैं बड़ा छोटा से, कौन α1 है कौन β1 है, कौन α2 है कौन β2 है। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली α1 β1 या फिर α2 β2 कौन है उन सभी में से। और आपको उसमें से निकालना क्या है, α1 प्लस β2 का वैल्यू, देन α1 प्लस β2 इक्वल्स, मतलब α1 प्लस β2 सिंपल ऐड कर दीजिए, α1 प्लस β2 आपका आंसर आ जाएगा क्लियरली। इसमें जब आप ऐड करेंगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है और उसमें से α1 प्लस β2 कर देना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट p एंड q बी इंटीजर, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ऊपर में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, कौन इतना लंबा पढ़ता है यार, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऊपर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, इफ a4 इक्वल टू 28 देन p प्लस 2q इक्वल टू, और नीचे में क्या बोल रहा है, a12 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a11 a10। ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि a12 पूछ रहा है, और राइट हैंड साइड हमारा क्या इन्वॉल्व है, सारा ऑप्शन में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, a10 और a11 यहाँ पर इन्वॉल्व है, मतलब a10 और a11 यहाँ पर इन्वॉल्व है, मतलब 12 से 1 कम a11 और 12 से 2 कम a10 यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब हम पढ़ेंगे ऊपर में, मैं तो मजाक कर रहा था कि ऊपर कौन इतना पढ़ता है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले बता क्या रहा है हमें, दूसरा हमसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले बता क्या रहा है वो हम देख लेंगे यहाँ पर। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट p एंड q बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है, मतलब अल्फा बीटा बराबर नहीं है, फॉर n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, लेट an इक्वल टू p टाइम्स अल्फा ऑफ n प्लस q टाइम्स बीटा ऑफ n। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि a12 पूछा है और राइट हैंड साइड हमारा इन्वॉल्व है a11 a10, यहाँ से आपको कुछ क्लिक करना चाहिए।
क्या 12 से एक कम 11, उससे एक कम 8 10। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन पता करना है, जैसे हम मान लेते ए एन, तो हमें कुछ ए एन और ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू में हमें रिलेशन पता करना है। और अगर हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक तरह से बोल सकते हैं ए एन ही दिया हुआ है और एक क्वालिटी इक्वेशन दिया है, तो क्वालिटी को हम क्या ही कर सकते हैं ए एन को, लेकिन देखते हैं ए एन में शायद कुछ हो जाए। ए एन हमारा क्या है, पी टाइम्स अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू टाइम्स बीटा टू द पावर एन। यहाँ पर ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू टाइप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर आप अल्फा टू द पावर एन को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू द पावर एन को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अल्फा का पावर एन माइनस टू, अल्फा का पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली बीटा का पावर एन को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बीटा का पावर एन को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बीटा का पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर। अब क्या होगा, अल्फा का पावर एन माइनस टू आप कर दिए, इधर क्या है अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा किसका रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का। अब इसका भी लेंगे, अब अल्फा और बीटा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस वन। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के जगह पे आप क्या रख देंगे, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। तो जब आप अल्फा प्लस वन रखेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, पी टाइम्स अल्फा का पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस वन प्लस क्यू टाइम्स बीटा का पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस वन। अब p टाइम्स अल्फा का पावर एन माइनस टू जो है हमारा इस अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, अल्फा प्लस वन से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, p टाइम्स अल्फा का पावर n माइनस वन प्लस p टाइम्स अल्फा का पावर n माइनस टू, और इधर क्या बनेगा q टाइम्स बीटा का पावर n माइनस वन प्लस क्यू टाइम्स बीटा का पावर n माइनस टू। अब p टाइम्स अल्फा का पावर n माइनस वन प्लस क्यू टाइम्स बीटा का पावर n माइनस वन क्या है हमारा, a ऑफ n माइनस वन। ये क्या है हमारा एक तरह से a ऑफ n माइनस वन, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, a ऑफ n माइनस वन प्लस p टाइम्स अल्फा का पावर n माइनस टू प्लस क्यू टाइम्स बीटा का पावर n माइनस टू अभी भी बचा हुआ है, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, a टाइम प्लस a ऑफ n माइनस टू। तो हमारा a n एक तरह से क्या आ गया, a ऑफ n माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू। रिलेशन पता चल गया ना, क्या ए एन इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू। यहाँ पर ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू समझ रहे हैं, नीचे में है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। तो अगर हम एन के जगह पर 12 रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए ऑफ 12 इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन मतलब ए ऑफ 11 प्लस ए ऑफ एन माइनस टू मतलब ए ऑफ 10। तो ए 12 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ए ऑफ 11 प्लस ए ऑफ 10। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल था, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा आपको। लेकिन ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्लिक करना चाहिए, जो मैंने रिलेशन बोला था ना 12 11 10 ऑब्जर्व जो यहाँ पर की है, तो इससे पता चल रहा था कि ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू में ही कुछ रिलेशन पूछा होगा, और इसे पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन था, एक क्वाड्रेटिक और दूसरा ए एन। तो क्वाड्रेटिक से तो कुछ हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो हम ए एन से ही आगे बढ़े और वहां से हमारा ये रिलेशन आ गया, क्या, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो चुका है, और हमें क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी तो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर छोड़ नहीं सकते, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, -1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका कोई सिली मिस्टेक के कारण -1 हो गया तो वो ज़्यादा दिक्कत है। आपको नहीं आता है तब गलत हुआ तब ठीक है, लेकिन सिली मिस्टेक के कारण आपका निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ A4 इक्वल टू A28, A4 बाद में निकालेंगे, आपके पास AN है, ठीक है, 4 पे ही लेके चलते हैं, तो A4 हमारा क्या हो जाएगा, A3 प्लस A2, और A3 हमारा क्या हो जाएगा, A2 प्लस A1, A2 प्लस A1, और A2 पहले से हमारे पास A2 है, तो 2 टाइम्स है A2 प्लस A1। अगेन आप A2 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A0, A1 प्लस A0, तो एक तरह से 2 टाइम्स A1 प्लस A0 प्लस
A1, A0 आपको पता है क्या है, AN में 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा P प्लस क्यू। और A1 के लिए हम क्या करेंगे, N के जगह 1 रख देंगे, तो P अल्फा प्लस क्यू बीटा रख देंगे। तो यहाँ से हमारा एक बन जाएगा, अल्फा और बीटा में अभी सब कुछ चल रहा है, P है, अल्फा है, बीटा है, अभी यहाँ तक है। P और Q तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अल्फा और बीटा का बात करेंगे। अल्फा बीटा था क्या हमारा, x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट। अब आपको रूट पता करना ही होगा इसका, कि ये जो अल्फा और बीटा है वो आखिर है क्या, और वो हम कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए क्या है 1, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो अल्फा को आप मान लीजिए 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, तो बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 को ही आपको अल्फा मानना है, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 को भी मान सकते हैं यहाँ पर अल्फा, आपको जो मन कर रहा है वो मानिए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसे ही हम अल्फा मानेंगे इसे ही बीटा मानेंगे, किसी को भी अल्फा मानिए तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा हमारा बीटा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कि ये दोनों इसका रूट है। अब अल्फा और बीटा के जगह पर आप ये वैल्यू रख देंगे, क्या 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि A4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 28, A4 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 28, मतलब यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू रखने के बाद जो भी आ रहा है उसका वैल्यू है 28। तो राइट हैंड साइड हमारा कैसा है, रेशनल, और लेफ्ट हैंड साइड में रूट 5 भी है। तो जो रूट 5 के साथ जो भी हमारा होगा उसको 0 होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर वो 0 नहीं हुआ तो इसका जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें रूट 5 होना चाहिए, मतलब इरेशनल होना चाहिए। जबकि राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं क्या है हमारा 28, मतलब एक रेशनल। ऐसा तभी पॉसिबल है जब रूट 5 के साथ जो भी वैल्यू हो वो हमारा कैसा हो 0, तभी वो 0 हो जाएगा और फिर सिर्फ रेशनल ही रेशनल बचेगा, तभी उसका वैल्यू 28 आ सकता है। तो यहाँ पर जो रूट 5 के साथ जो भी, और P यहाँ पर देख सकते हैं P और Q अभी भी अननोन है, तो P और Q में कुछ इन्वॉल्व होगा, तो वो वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए, तभी हमारा इसका वैल्यू एक रेशनल आ सकता है। तो वहां पर आप क्लियरली देखेंगे कि P इक्वल टू Q आ जाएगा आपका, तभी ये आपका रूट 5 के साथ जो भी है हमारा वो 0 होगा। तो P इक्वल टू Q आ चुका है आपका सिंपली। अब P इक्वल टू Q आ चुका है, और इधर जो रेशनल वाला चीज है इक्वल टू 28 दिया हुआ है, तो वहां से आप सबसे पहले जो रेशनल चीज है उसमें P और Q दोनों इन्वॉल्व है, तो Q की जगह भी आप P ही रख दीजिए। तो P रख देंगे, सिर्फ एक वेरिएबल है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, अब एक वेरिएबल बचा, राइट हैंड साइड क्या है 28, सिंपली डिवाइड मार के देख लीजिए ना आपका क्या आ रहा है। तो वहां से आपका P का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और Q का वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी तो बताया P इक्वल टू Q है, तो Q का वैल्यू भी वही हो जाएगा। तो इस तरह से आप P और Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, P प्लस 2Q, P प्लस 2Q। तो यहाँ पर P का वैल्यू आपका आया था 4, P का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और Q भी क्या है सेम ही है, तो 4 मतलब 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ 4 मतलब 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था 2017 में, और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी था। तो अगर क्वेश्चन हमसे किसी और कंसेप्ट से गलत हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिली मिस्टेक से आपसे गलत हो रहा है तो -1 मतलब -2, वो फिर सही नहीं रहता। तो इस तरह से सिली मिस्टेक के कारण तो ये गलत होना ही नहीं चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।